हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से लेकर आई हूँ नाइन्थ क्लास का चैप्टर 6 वेदरिंग द स्टॉर्म इन इसामा। ये स्टोरी है एक लड़के की जो कि तूफान में फंस गया है। एक लड़का है प्रशांत। उसकी मदर को डेथ को हुए 7 साल हो गए हैं। 27 अक्टूबर 1999 को वो सोचता है कि मैं कुछ टाइम के लिए अपने फ्रेंड से मिलने के लिए जाता हूँ। तो कोस्टल एरिया है उड़ीसा का, इटसामा समुद्र के पास है और उसके गांव से 8 किलोमीटर दूर है। 18 किलोमीटर दूर है, 18 किलोमीटर दूर है। और वहाँ से वो अपने फ्रेंड को मिलने के लिए जाता है। वो सोचता है कि चलो एक दिन मैं अपने फ्रेंड के साथ बिताऊंगा तो मुझे कुछ अच्छा लगेगा। लेकिन वो जब जा रहा होता है तो रास्ते में ही देखता है कि बहुत भयंकर जो बादल है वो घिराए हैं, तूफान जैसी हवाएं चल रही हैं। बहुत मतलब जो बड़ा तूफान है, ऐसा लग रहा है कि वो आने वाला है। अब जब तक वो अपने फ्रेंड के पास पहुंचता है तब तक वो काफ़ी भारी जो तूफान है, वो साइक्लोन है, वो आने लगता है। सभी कुछ पानी में डूबने लगता है। पेड़ गिरने लगते हैं, लोगों के घर टूटने लगते हैं, लोग अपने घरों से बाहर निकलकर छतों पर जाने लगते हैं, कोई इधर उधर भागने लगता है। तो सभी सभी जगह बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। तो जहाँ प्रशांत गया था वो वहाँ पर उसकी फैमिली, उसके फ्रेंड की फैमिली और प्रशांत सभी घर की छत के ऊपर बैठ जाते हैं, जैसे कि आपको पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है। तो अब वो क्या है कि उन्होंने कुछ अपने लिए अपनी जान बचा ली थी छत पर बैठकर। चाहे बहुत ठंडी हवा चल रही थी, बहुत तूफान आ रहा था, बहुत कुछ हो रहा था, लेकिन एटलीस्ट यहाँ पर बैठने से उनकी जान बच रही थी। अब क्योंकि वो काफ़ी देर तक यहाँ काफ़ी दिनों तक बैठे रहे, तो क्या हुआ था कि जैसे जैसे पेड़ गिर रहे थे उन्हें लगता था कि जैसे ही छत टूट जाएगी और हम सब मर जाएंगे। लेकिन ये चीज़ अच्छी हुई कि पेड़ों के गिरने से नारियल पानी जो है वो उन्हें पीने के लिए मिल गया और उससे उनकी जान बच गई। अगर उन्हें कुछ खाने को नहीं मिलता तो उनकी जान नहीं बच पाती। अब जब वो काफ़ी 2-3 दिनों तक बैठा रहा छत पर और पानी थोड़ा सा तूफान रुका, तो उसने सोचा कि क्यों ना अब मैं देख कर आऊँ कि उस वो सोचता है कि मेरी खुद की फैमिली पता नहीं बची होगी कि नहीं, उनका क्या हाल होगा। मेरे फैमिली मेम्बर्स में कुछ ही तो लोग रह गए थे। अब वो कैसे उनकी उसको उनकी बहुत फिक्र थी। वो जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंचना चाहता था और देखना चाहता था कि उसकी फैमिली में बचे हैं लोग कि नहीं बचे। तो जैसे ही थोड़ा सा तूफान रुका, जैसे ही थोड़ा सा ही पानी नीचे गया, तो वैसे ही उसने एक लकड़ी उठाई और जाकर वो अपने फैमिली के पास जाने की तैयारी करने लगा, क्योंकि वो जल्दी से जल्दी देखना चाहता था कि उसकी फैमिली बची है कि या नहीं बची है। 2 दिन वो वहाँ बैठा रहा और उसे ऐसा लगा कि जैसे 2 साल बीत गए हैं। लेकिन अब वो देखना चाहता था कि उसकी फैमिली बची है। इसके लिए वो उसने एक लकड़ी उठाई और लकड़ी की सहायता से ही वो आगे की ओर बढ़ने लगा। जो भी रास्ते में कोई आता था, कोई ऑब्स्टिकल आती थी, वो लकड़ी के सहारे से ही उसको पार करने लगा। क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं था, कोई बोट नहीं थी, कोई और सहारा नहीं था। तो उसने इस लकड़ी को ही अपना सहारा बनाया। अब वो क्या देखता है, रास्ते में लोगों की जो डेड बॉडीज है वो फ्लोट कर रही हैं, वो तैर रही हैं। एनिमल्स जो है उनकी डेड बॉडीज आ रही हैं। रास्ते में बहुत लोगों के घर बिखरे पड़े हैं, घर टूटे पड़े हैं, सब कुछ हर तरफ ही तूफान ने अपना बहुत भयंकर रूप दिखाया हुआ था। लेकिन प्रशांत को सिर्फ ये देखना था कि उसकी खुद की फैमिली बची है कि नहीं बची। तो उसने एक लकड़ी के सहारे से ही वो आगे की ओर बढ़ने लगा। अब अब क्या होता है, अब वो जाकर देखता है कि उसकी खुद की जो घर है वो तो टूटा पड़ा था और ना ही वहाँ पर कोई लोग थे। तो उसे तो लगा कि शायद सभी सभी की डेथ हो चुकी है, कोई भी नहीं बचा है। लेकिन वहाँ पर एक रेड क्रॉस सोसाइटी में जो लोग हैं, वहाँ पर रिफ्यूज लिया हुआ था लोगों ने, काफ़ी लोगों ने। तो वो वहाँ जाकर वो देखता है कि उसकी नानी है, वो वहाँ पर उसे मिलती है और कई फैमिली मेम्बर्स भी मिलते हैं। अब उसे देखकर वो, उसके फैमिली भी उसको देखकर बहुत खुश होते हैं और वो भी देखकर बहुत खुश होता है कि चलो अच्छा है, मेरी फैमिली में कोई लोग तो बच गए हैं। अब वो क्या करते हैं कि वहाँ पर, क्योंकि बहुत ही बुरी हालत थी, लोग भूखे मर रहे थे, कोई वहाँ पर लोगों की वॉमिट की, ब्लड की, बहुत मतलब अनहाइजीन हुआ पड़ा था, बहुत ही बुरे हालत में थे लोग। वो कहते कि अगर इसी तरह चलता रहा तो हमारे बीच में से कोई नहीं बचेगा, इसलिए हमें स्टेप उठाना पड़ेगा। तो प्रशांत ने अपनी टीम बनाई, वो लीडर बना और उसने सभी लोगों को अपने इंस्ट्रक्शन देनी स्टार्ट की कि कुछ जो लोग हैं, जो जवान लोग हैं, वो उसकी टीम में आए। जो वीमेन है वो बच्चों को संभाले और जो जेंट्स है वो बाकी और काम जो कर सकते हैं वो करें। तो सभी लोगों ने अपना खाने पीने का, रहने का जुगाड़ किया। कुछ वहाँ पर लोगों ने वहाँ पर सफाई की। सबसे पहले तो जो भी गंदा हुआ पड़ा था वो सब कुछ साफ किया।
और क्या उन्होंने क्या किया कि कुछ उन्होंने देखा कि हेलीकॉप्टर जो है वो सामान फेंक रहे हैं, लेकिन वो एक आध बार आए और उसके बाद आए नहीं। तो प्रशांत और उसकी टीम ने क्या किया कि बच्चों को खाली बर्तन के साथ लिटा दिया, ताकि जो निकलने वाले हेलीकॉप्टर हैं उनको पता चल सके कि यहाँ पर सभी लोग भूखे हैं और उन्हें खाना दिया जाए। अब इसके बाद वहाँ पर उनका मैसेज मिल गया, और लोग हेलीकॉप्टर से सामान फेंकने लगे, जिससे कि वहाँ पर खाने पीने की जो अरेंजमेंट है वो हो गया, जिससे कि एटलीस्ट सभी की जान बच गई। अब उन्होंने क्या देखा प्रशांत ने कि क्योंकि वहाँ पर बहुत लोगों की डेथ हो गई थी, बहुत लोगों की घर चले गए थे, तो सभी तरफ बहुत ज़्यादा रोना कुल्लाना, सभी मतलब बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो उसने लगा कि इस तरह से तो और ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। उसने सोचा कि सभी को बिजी कर दिया जाए, जो वीमेन है उसको उनको किसी एनजीओ के प्रोग्राम में लगा दिया जाए, और जो बच्चे हैं उनको क्रिकेट मैच, क्योंकि उसे खुद भी बहुत पसंद था, तो उस तरह से कोई गेम्स में एंगेज कर दिया जाए। वॉलंटियर हैं उनको जो है उनको सारे जो लोग जो औरतें विधवा हो गई हैं उनको, और जो बच्चे ऑर्फन हो गए अनाथ हो गया उनको लगा देना चाहिए। जो विधवा औरतें हैं उनको और अनाथ बच्चों के संभालने का काम कर दिया जाना चाहिए, ताकि दोनों को ही एक दूसरे का सहारा मिल सके और किसी को ये ना लगे कि हमारी फैमिली नहीं है, सभी एक दूसरे की ही फैमिली बन जाए। 6 महीने तक बहुत बुरा हाल रहा, जो चक्रवात के कारण जो भी परेशानी रही थी उसके कारण बहुत कुछ ख़त्म हो गया, बहुत कुछ नया भी बन गया। लेकिन प्रशांत ने हिम्मत नहीं हारी, उसने अपना वो अपना काम अपनी फैमिली के लिए तो करता ही रहा, लेकिन सभी के लिए वो कुछ भी कर सकता था। उसके लिए जितना मैक्सिमम वो कर सकता था उसने सबके लिए किया। जो विधवा औरतें थी उनको बच्चे दिए, बच्चों को माँ बाप दिए, जिसको खाने के लिए कुछ चाहिए था उनको खाने के लिए दिया, और जिसको पहनने की दिक्कत थी उनको कपड़े पहनने के लिए दिया। मतलब हर किसी को उसने कोई ना कोई सामान में किसी ना किसी काम में एंगेज कर दिया, और सभी इस काम से प्रशांत को ऐसा लगा कि ये मेरे काम ऐसे करने से कि मेरी जो भी मैंने अपनी लाइफ में जो कुछ भी मैंने लूज़ किया है वो सब कुछ मैंने पा लिया है, और ये उसकी लाइफ की बिगेस्ट अचीवमेंट है। तो फ्रेंड्स यहीं पर ये चैप्टर ख़त्म होता है। ये इसके जो चैप्टर में जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं ये उनके मीनिंग है। अगर आपको कोई और भी वीडियो चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हो। मैं हमेशा इस सिलेबस की रिगार्डिंग वीडियो लेकर आती हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कीजिए, मेरे चैनल इंग्लिश प्रोवेस को सब्सक्राइब कीजिए। आपको कुछ भी और चाहिए हो तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।